अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसे मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। A very good morning to respected director sir, principal ma'am, teachers and all my dear friends. I am Garima Mishra, student of standard 10th B, standing here to express my thought on this 18th Independence Day. आज का तारीख आज का दिन कैलेंडर की बस एक तारीख नहीं, बल्कि उन हज़ारों सेनानियों का सपना है जो उन्होंने आज से करीब 100 साल पहले देखा था। Today's date is a great reminder for the people who fought for us. It reminds us of those freedom fighters who gave their family, house, comfort and their life. Today, as a youth of India, we should remember the sacrifice of our defense, Army, Navy and Air Force. हमें धन्यवाद करना चाहिए उन लोगों का जब पूरा देश सो रहा होता है तो वो अपना नींद न्यौछावर करते हैं। जब ज़रा सी गर्मी होने पे हम बेचैन होकर एसी ऑन कर देते हैं, वहीं राजस्थान के 51 डिग्री के तापमान में हमारे जवान हमारी रक्षा के लिए तैनात होता है। हमें धन्यवाद करना चाहिए उन जवानों का जो सियाचिन ग्लेशियर के -65 डिग्री के कड़कते ठंड में हमारे लिए अपनी जान पे खेलते हैं। हमारी रक्षा करते करते अक्सर वो अपनी रक्षा भूल जाते हैं। कभी बम ब्लास्ट तो कभी आतंकवादी हमले में एक जवान शहीद हो जाता है। उस शहीद का शरीर जब उसकी माँ के पास ले जाया जाता है तो उसकी माँ की आत्मा कांपती है। वो बोलती है कि साहब, भर्ती के समय तो आप 1 इंच भी सीना कम नहीं लेते, मैं अपना आधा बेटा कैसे रखूँ। वहीं एक विधवा की वेदना रो रो कर कहती है कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो बस एक जवान मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। ऐसे ही कई वीर स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए। पर हमारे लिए क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होना है? नहीं। हमारे आज के भारत को देखकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी की भी आत्मा काँप रही होगी। वो भी सोच रहे होंगे कि क्या इस दिन के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी। आज का ये देश जहाँ क्रिमिनल आज़ादी से घूमते हैं और अपने हक की लड़ाई के लिए रोड पे बैठे बच्चे सड़क पे हवालात में मिलते हैं। हमें खतरा ना तो पड़ोसी देश से है, ना ही आतंकवादियों से। हमें खतरा है उन दरिंदों से जो 18 महीने की बच्ची का रेप करके खुले में घूमते हैं और इसे वो अपनी मर्दानगी बताते हैं। आज का ये देश जहां एक साल में 22 पेपर लीक हो जाता है। संविधान समानता की बात करता है, पर आज भी हमारे लोग अमीर गरीब जातिवाद पे मर रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में भी लोग जाति धर्म के नाम पे वोट करते हैं। पर आज 2026 का भारत बदल चुका है। हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप के दौर में जी रहे हैं, लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। भ्रष्टाचार, पर्यावरण की रक्षा, शिक्षा और समानता जैसे मुद्दे आज भी हमारे सामने। मेरे सपनों का भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं जिसे कोई वास्को डी गामा आएगा और खोज के चला जाएगा। भारत तो 75,000 साल पुरानी अद्भुत एवं उत्कृष्ट महाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया जैसे नामों से सुसज्जित है। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, महाराणा प्रताप जैसी आग और पन्ना जैसा त्याग। हमारा देश असल मायने में तब विकसित होगा जब हमारे देश का मंत्रिमंडल बदलेगा, जब हमारे देश के लोगों के ख्यालात बदलेंगे। मेरे हिसाब से हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर वो हो जो एक डॉक्टर हो, एक डिफेंस मिनिस्टर आर्मी का रिटायर्ड कर्नल हो, एक शिक्षा मंत्री वेल क्वालिफाइड इंसान हो, और एक ऐसा देश जहाँ युवा सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और आज़ाद हो। धन्यवाद।